आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का जो इस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, द दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526। तो सबसे पहले हम बता दें दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली जो सल्तनत है वो बहुत सा रीजन है जो मेनली दिल्ली के इलाका के आसपास का है। वो सारा रीजन और उसके अंदर जितना भी किंगडम आता था सबको मिला के एक बहुत बड़ा जो एम्पायर तैयार हुआ उसको दिल्ली सल्तनत बोले। और क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक था तो इसलिए उसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के का कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं और उसके बाद फिर कैसे कैसे डायनेस्टी आया भारत में, किस किंगडम का सेटअप कब तक रहा वो पढ़ेंगे। Delhi first became the capital of a kingdom and important city under the Tamur Rajput, who were defeated by the middle 20th century by the Chamanas of Ajmer। तो दिल्ली जो था वो दिल्ली जो था वो पहला कैपिटल रहा किसी भी जो किंगडम उस वक्त का था उसका सबसे बड़ा कैपिटल दिल्ली था और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। और उस वक्त जब 12th सेंचुरी जब चल रहा था उस वक्त दिल्ली में चमनाज ऑफ अजमेर जो थे उन्होंने तोमर राजपूत को उस इलाका से हरा चुके थे वो लोग। When पृथ्वीराज चौहान was defeated by Muhammad Ghori in year 1192, the control of passes on his Turk general Qutbuddin Aibak was a Ghori returned to Ghor, leaves his Indian territory to the charge of his trusted slave। उसमें जो है जब फिर क्या हुआ, जब इतिहास में कि जब पृथ्वीराज चौहान को एक किंग जो थे जो बाहर का अटैकर था जिसका नाम मोहम्मद गौरी था वो 1192 के ईयर में हरा देता है। किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को। तो जब पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं वहाँ से तो जो पूरा टोटल कंट्रोल रहता है ना वो उसके अंतर्गत आ जाता है और वो बिलोंग करता है टर्की जो देश है वो, क्योंकि वो विदेशी रहता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी विदेश से आया हुआ व्यक्ति रहता है तो क्योंकि वो टर्क से उसका कनेक्शन रहता था, यानी मैंने टर्की से कनेक्शन रहता था, तो वो क्योंकि हर जगह तो वो संभाल नहीं सकता था अपना उतना बड़ा रीजन को, तो वो अपना जो एक सबसे उसका करीबी और सबसे विश्वासी गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको ये रीजन जीत के दिल्ली का रीजन जीत के उसको अंतर्गत दे देता है कि तुम इसको संभालो। कुतुबुद्दीन ऐबक conquers the गंगा यमुना ताबो अलीगढ़ बिहार बंगाल along with his Turk general between 1194 and 1206। और फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी जो उसका गुलाम है वो बहुत सा इलाका जीतता है, जैसे कि अलीगढ़ का है, बिहार का, बंगाल जो दिया हुआ है वो 1194 से 1206 के बीच में। At the beginning of 13th century, Delhi was transformed into a capital into the foundation of Delhi Sultanate, which controlled vast area in the subcontinent. There was a five dynasty together made the Delhi। तो उस वक्त का बहुत बड़ा रीजन था, तो वो सारा रीजन जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत बड़ा रीजन आया करता था जब 13th सेंचुरी के दौरान। तो उसके बाद फिर बहुत सा रीजन इसके अंदर आता था। तो उसके बाद फिर सबको डायनेस्टी में बांट दिया गया कि मतलब इतिहासकार जो है उसको डायनेस्टी में बांट दिए कि कौन सा सुल्तान कैसे चलाया, कौन किस ख़ानदान से बिलोंग करता था, उस वजह से दिल्ली सल्तनत फिर बट गया। तो जैसे कि एक दिया हुआ यहाँ पे द दिल्ली सल्तनत, देखिए इसका जो चार्ट है आप लोग के बुक में दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे और याद भी कर लेंगे तो बेहतर है। तो पहला जो वहाँ का सुल्तान वाला द स्लेव डायनेस्टी जब आया तो वो 1206 से 1290 तक रहा। तो ये तकरीबन 84 साल 84 ईयर्स ये लोग चलाए स्लेव डायनेस्टी। The slave dynasty was also known as Mamluk dynasty. Mamluk in Arabic mean owned. Qutbuddin Aibak, the founder of this dynasty, was originally Muhammad Ghori's slave. Some other ruler of the dynasty like Iltutmish, Balban were also two slave of Qutbuddin Aibak। देखिए उसमें जो पहला डायनेस्टी है जिसका नाम है द स्लेव डायनेस्टी को और भी एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ममलुक डायनेस्टी। और ममलुक डायनेस्टी जो है उसको मतलब ममलुक तो हम लोग को समझ में नहीं आया काहे ममलुक बोला गया, तो ये असल में ना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मालिक। ओन्ड का मतलब होता है मालिक जो है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इसी डायनेस्टी के पहले सुल्तान बने और ये जो है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, अभी थोड़ा देर पहले बताएं।
सम अदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लाइक, और इसमें कुछ और भी डायनेस्टी के रूलर्स आए, मतलब इनके द्वारा आए गए हैं, जिनका नाम इल्तुतमिश है, बलबन है, और वो सब को स्लेव डायनेस्टी का कहा गया, और जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा उन्होंने काम किया, उसको देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक किंग रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, वो सबसे पहले रूलर रहे स्लेव डायनेस्टी के। और कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे बादशाह बने दिल्ली सल्तनत के जो इंडिपेंडेंट थे अपना फैसला लेने के लिए। और वो क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाए गए थे तो उनके ऊपर कोई हेड नहीं था, सिर्फ मोहम्मद गौरी इनके ऊपर हेड था। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको ये इलाका दिल्ली सल्तनत दे दिया गया था। तो वो जो थे ना, वो बहुत नरम दिल इंसान थे और बहुत अच्छे, बहुत जीनियस व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो जो थे लोगों के भलाई के लिए ज़्यादा समय लगाते थे। और यही व्यक्ति हैं, यही राजा हैं जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना हुआ है, यही उसको बनवाए थे। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट